जय हिंद। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मेरा केमिस्ट्री टॉपिक चल रहा परमाणु संरचना। क्या चल रहा? परमाणु संरचना चल रहा। लेकिन आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कक्षक और अफबाऊ के नियम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज के क्लास में हम जानेंगे। ठीक है, एक्टिव हो जाने के लिए तो पहले हम जानेंगे कि कक्षक कहते किसे। इंग्लिश से बोलेंगे आर्बिटल। इंग्लिश में बोलेंगे आर्बिटल। कक्षक को कहते हैं हुंड का नियम। किसका नियम? हुंड का नियम। कक्षक कहलाता है हुंड का नियम। किसका नियम? हुंड का नियम है। कक्षक जो है, जो हुंड का नियम, किसका नियम है? ये हुंड का नियम है। हुंड का नियम। चलो बाबू, आप लोग इधर फोकस करो बढ़िया से। कल हम पढ़ा रहे थे कक्षा और उपकक्षा, ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल पढ़ा रहे थे ना। कल की बातें आप लोगों को याद ही है। कक्षा में कितना कक्षा में नाम लिखे थे के एल एम एन के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एल में कितना पाया जाता है कि नहीं। चलो उससे हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो जानते हैं कक्षक। क्या जानते हैं? कक्षक। इंग्लिश बोलते हैं आर्बिटल। चलो जानते हैं क्या है। परमाणु में, नाभिक के चारों ओर परमाणु में ये क्या परमाणु है? क्या है? परमाणु है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर, परमाणु के बीच में तो नाभिक है। नाभिक के चारों ओर अंतराल में वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना रहती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना रहते हैं, उसे कक्षक कहते हैं। ओके। परमाणु में नाभिक के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर अंतराल में, चारों ओर आसपास अंतराल में वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना रहती है, उसे कक्षक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। कक्षक की संख्या उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आधी हो जाती है। क्या होती है बउआ? आधी हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पर लिखे हैं उपकक्षा। क्या लिखे हैं? उपकक्षा। तो उपकक्षा तो आपको लिखे थे स्मॉल एबीसीडी में SPDF। आधे SPDF क्या है? उपकक्षा है। क्या है? उपकक्षा। क्या बाबू? उपकक्षा है। अब बताओ, एस उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। पी उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। डी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 10। वेरी गुड। और एफ कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 14। आपको बहुत बढ़िया साध हो गया है ना। अगर आप लोगों को कोई कहेगा कि उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों बताएगा तो बता दीजिएगा 2, 6, 10, 14। कितना सिंपल है। अब जानते हैं, अब कहा कुछ कहा गया, इसमें कहा कुछ गया है। बहुत अच्छा चीज, मस्त जानो दो। कक्षक की संख्या उपकक्षा में, उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आधी हो जाती है। अगर कह रहा है कि कक्षा की संख्या उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की आधी हो जाती है। अगर उपकक्षा की संख्या 2 है, ये तो संख्या बउआ, कक्षक संख्या ना, ये तो कक्षक संख्या है। अगर उपकक्षा में बाबू 2 इलेक्ट्रॉन है तो कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? 1। और जब पी उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका आधा कर रहा है ना, क्योंकि कक्षा का आधा कर रहा है, मतलब उपकक्षा का आधा कर रहा है, तो 6 का आधा कितना होगा? 3। और 10 का आधा 5 और 14 का आधा 7। ये क्या है? कक्षक की संख्या। ये क्या है? कक्षक की संख्या। कहा गया कक्षक की संख्या उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आधी हो जाती है। तो आधा हो गया, सबका हो गया ना। अब देखते हैं, अब आगे बढ़े बाबू। अब ये जो घर बनाए हैं, ये कक्षा का घर है। किसका है? कक्षा का घर है। क्या है? कक्षा का घर है। तो देखो बाबू, इस कक्षा के घर में
कई इलेक्ट्रॉन है बाबुआ, एक है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन, इसे ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, ऐसे खोपड़िया से किए ना तो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, तो एक कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, एक गो। अब देखो अभी 3 भरना है ना, कितना भरना है, 3 भरना है, तो कैसे भरेंगे बाबू, कई घर बनेगा, 3 घर, कई घर बनेगा, 3 घर। अब बढ़िया से देखो, अभी हमको समझाते हैं आपको, कई घर बनेगा, 3 गो बनेगा ना, रुको भी पहले बढ़िया समझा लो। ये एक कक्षा है ना, एक कक्षा है ना, तो एक घर बना। अब कई कक्षा है, 3 कक्षा ने, तीन कक्षा ने, कक्षा ने 3 कक्षा ने है, तो एक कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा बन गया। अभी कितना कक्षा है, 5 कक्षा ने है, तो 5 घर बनाएंगे। ये जो घरवा बन रहा है ये कक्षा का घर है, किसका घर है, कक्षा का घर है। तो अभी 5 गो है ना कक्षा, तो 5 घर बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 5। अभी 7 कक्षा ने है, तो 7 घर बनाएंगे, कई गो, 7 को बनाएंगे। तो 7 को पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 7। देखो अगर एक कक्षा का है तो एक घर बनेगा, अगर 3 कक्षा का है तो 3 घर बनेगा। कैसे एक आया भैया, 3 कैसे आया, 5 कैसे भैया, 7 कैसे आया। यहाँ लिखा गया है कि कक्षा की संख्या, कक्षा की उप कक्षा में उपस्थित, उप कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो उप कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है ना बाबू, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आधी हो जाती है। तो अगर एस उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कक्षा में कितना हो जाएगा, एक कक्षा में कितना होगा, 1। अगर पी उप कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका आधा कितना होगा, 3। अगर डी उप कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 का आधा कितना होता है, 5। तो 5 कोची हो गया, कक्षक, 5 हो गया कक्षक। ये जो घर बनाए कक्षक का घर है, किसका है, कक्षक का घर है ये। अगर एफ उप कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसका कितना कक्षक बनेगा, 7। कितना होगा, 14 का 7। अब भरते ये सब कक्षक में इलेक्ट्रॉन को जी भरेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब अगले में देखो एस उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन, वैसे करने होगा 2 इलेक्ट्रॉन रह गया। पी उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, तो पहले भरेंगे 1 2 3 हो गया। अगले से भरते हैं 1 2 3, तो 2 4 6 और आ गया। अगले से भरते हैं 10 गो है ना, तो पहले ऐसे भर लेंगे, कहे कि 1 2 3 4 और ये 5। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये। अब देखो अब 10 पुराना है तो 5 हुआ। अब इन्हें घुमाएंगे 1 2 3 4 और ये 5। ओके ऐसा में 10 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। किसका इलेक्ट्रॉन हुआ, किसका इलेक्ट्रॉन भरा रहा है, उप कक्षा का। किसका, उप कक्षा का। और उप कक्षा का इलेक्ट्रॉन किसमें भरा रहा है, कक्षा में। किसमें, कक्षा में। ओके ऐसा में। अब कक्षा कैसे बना, अगर कोई उप कक्षा हो उसका आधा करने से, किसके करने से, आधा करने से। यहाँ पे 14 है तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके अब 14 पुराना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 इलेक्ट्रॉन भरा गया। बराबर हुआ कि नहीं, बैलेंस बराबर हुआ कि नहीं। तो कक्षक समझ में आया, ऑर्बिट समझ में आ गया ना, ऑर्बिट करें। हाँ ऑर्बिटल समझ में आ गया ना, कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर अंतराल में, अगल बगल आसपास अंतराल में वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उसे कक्षक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। उप कक्षक जो है उप कक्षा पर आधारित है, उप कक्षा पर आधारित है। जैसे देखो उप कक्षा में हो गए AsP_DF और AsP_DF का इलेक्ट्रॉन भी लिख दिए। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14 2 6 10 14। और एक कक्षक कौन सी है, कक्षक है, क्योंकि कक्षा की संख्या उप कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आधी होती है। तो
उपकक्षा में जितना भी संख्या था किसको देख के आधा हुआ, उपकक्षा के देख के आधा हो गया। तो ये जो घरवा बनाए हैं ऐसे वाला एक कोची का घर है, उपकक्षा का घर, किसका घर है, कक्षक का, उपकक्षक का घर है, कक्षक लोल कहीं का कक्षक घर है, किसका घर है, कक्षक का घर है। इस कक्षक में हम क्या भरते हैं, उपकक्षक का इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उपकक्षक का अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम। तो जो उपकक्षक का अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे ना रे कि नहीं भरे, आए समझ में, तो ऐसे आप लोगों को जगत में भर दीजिएगा। अब तुम लोग ये बताओ समझ में आया कि नहीं, कक्षक समझ में आ गया कि झूठो कर रहा है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ सकते हैं, कल पूछेंगे तो हुए ना, चलो ठीक है फिर से पूछते हैं। ये जो ऐसे खपड़िया देख ऐसे किए हैं लगिया ऐसा, ये कौची है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किस में जाके भराया है, कक्षक में, किसके में, कक्षक में। कक्षक की संख्या 3 है तो कै कक्षक बनेगा, 3 गो। कक्षक की संख्या 5 है तो कै गो बनेगा, अब 5 कक्षक की संख्या कैसे आया, कैसे कैसे कैसे, क्योंकि उपकक्षक के इलेक्ट्रॉन के हम आधा किए, कुछ किए, हाँ तब आया, तब आया। आया समझ में। SPDF क्या है, उपकक्षक, और KLMN क्या है, कक्षक। ओके, अब आगे बढ़े विकास, अगर डाउट ना हो तो आगे बढ़े, बढ़ जाते हैं। चलो अफाबाउ का नियम, अब जानते हैं अफाबाउ का नियम। अफाबाउ का नियम, हुंड का नियम जान गए ना, कक्षक कहलाता है हुंड का नियम, कक्षक कहलाता है हुंड का नियम, तो हुंड का नियम जान गए। ओके, अब जानते हैं अफाबाउ का नियम। अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि हुंड का नियम के बारे में परिभाषा बताओ, तो हुंड के नियम के बारे में परिभाषा नहीं बता दीजिएगा कि हुंड के नियम में कक्षक पढ़ते हैं, और कक्षक किसे कहते हैं आप लोग बता दीजिएगा, और इलेक्ट्रॉन जो भरे हैं कक्षक में आपको नहीं बता देगा, यही हुंड का नियम कहलाता है। कौन नियम कहलाता है, हुंड का नियम। किसका, जिसे बोर बरे का नियम पढ़े थे न रे, आए जे थॉमसन का मॉडल पढ़े थे न रे, कि तरबूजा सिद्धांत को किया था, उसी प्रकार ये हुंड का नियम हम क्या पढ़े, हुंड का नियम में पढ़े हैं कक्षक, कौन पढ़े हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल पढ़े हैं। ओके, और ऑर्बिटल के भरना भी आप लोग सीख गए, यानी कक्षक को आप लोग भरना भी सीख गए, कक्षक में क्या भराता है। चलो अब चलते हैं अफाबाउ का नियम। अफाबाउ का मतलब होता है रचना करना, कौन जी, हाँ। अफाबाउ जर्मन भाषा का शब्द है। अफाबाउ कौन सा भाषा का शब्द है, देहाती नहीं है, उर्दू नहीं है, इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं, ये कहाँ का भाषा है, जर्मन भाषा का है। अफाबाउ जर्मन भाषा का शब्द है, कहाँ का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रचना करना, जिसका अर्थ होता है रचना करना। अफाबाउ मतलब होता है रचना करना, जर्मन भाषा का शब्द नहीं है। ये कौन सा भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। अब जानते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जानने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना ही अफाबाउ का नियम कहलाता है। तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना ही अफाबाउ का नियम कहलाता है। तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना ही अफाबाउ का नियम कहलाता है। ओके, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों के सामने बना के दिखाएंगे, एकदम मजा चीज है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफाबाउ के नियम पर, यहाँ पर लिखते हैं अफाबाउ, अफाबाउ का नियम उपकक्षा पर चलता है। किस पर चलता है, उपकक्षा पर। उपकक्षा के नाम बताइए सकते हो आप लोग, फटाफट बोलो, बताओ फटाफट। SPDF, वाह वाह वाह। अफाबाउ के नियम उपकक्षा पर आधारित है। किस पर है, उपकक्षा। अभी हम निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे 1s1, 1s1, 2s1, 1, अरे यार 1s, 2s, उसके बाद में 3s, उसके बाद में 4s, कौन सा s, 4s, उसके बाद में 5s, 5s, उसके बाद में
6s 7s 8s 9 कितना तो भी ले जा सकते हो, तुम्हारा मर्जी है, तो बोर्डवा के अनुसार ले जा रहे हैं ना। तो 6 तक मान लो, समझना है ना, 6 को मान लिया। अब देखो तो ये जो यस दिख रहा है ना, इसको पहले 1 में 100 लिख दिया पूरा गिनती से। अब ये पी में आएगा, हो जाएगा जब जैसे पी आएगा तो यहाँ शुरू नहीं होगा, पी होगा यहाँ से, कहाँ से होगा, यहाँ से, तो 2p होगा, हो जाएगा 2p 3p 4p 5p 6p, रुको ना भी 6p। अब ये आएगा डी, अब ये आएगा डी, तो डी यहाँ शुरू नहीं होगा बल्कि होगा 3 पर से, तो 3d कुछ होगा 3d 4d, उसके बाद में 5d 6d 7d 8d भी लिख सकता है, लेकिन बोर्ड के अनुसार से कर रहे हैं। अब नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक खत्म है। और उसके बाद एफ कुछ जाएगा एफ, तो 4f 5f, उसके बाद में 6f। ओके, इलेक्ट्रोविन्यास तो कर लिया। अब देखो इलेक्ट्रोविन्यास होता कैसे है, खचाखच काटते हैं हम यहाँ से। देखो पहले आएगा 1s पर, फिर आएगा 2s पर, फिर आएगा 2p पर, उसके बाद में 3s पर, फिर उसके बाद में 3s के बाद में आएगा 3p, क्या आएगा 3p, और 3p के बाद में आएगा 4s, कुछ आएगा, और 4s के बाद में आएगा 3d, कुछ आएगा, और 3d के बाद में आएगा 4d, 3 के बाद में आएगा 4d, और 4d के बाद में आएगा 5d, कौन सा डी 5d, और 5d के बाद में आएगा 4d, 3d के बाद 4d को जाएगा 4d, अब 4d के बाद में आएगा 5d, कौन सा डी 5p रे, अब 5p के बाद में आएगा 6s। हम बोलने मिस्टेक कर दिए ना, कोई बात नहीं। देखो पहले आएगा 1s, ओके, फिर उसके बाद में 2s, फिर उसके बाद में 2s के बाद में आएगा 2p, फिर हो जाएगा 2p, और 2p के बाद में आएगा 3s, और 3s के बाद में आएगा 3p, कुछ आएगा 3p, और 3 के बाद में आएगा 4s, कुछ आएगा 4s, और 4s के बाद में आएगा 3d, और 3d के बाद में 4p, और 4p के बाद में आएगा 5s, और 5s के बाद में आएगा 4d, और 4d के बाद में आएगा 5p, और 5 के बाद में 6s, और 6s के बाद में आएगा 4f, और 4f के बाद में आएगा 5d, और 5 के बाद में 6p, उसके बाद में 6p के बाद में आएगा 5f, और 5f के बाद में आएगा 6d, उसके बाद में आएगा छोटे के बाद में आएगा 6f। ओके, अब इस पर हम बनाने के लिए आपको देते हैं, कुछ गलत नहीं देते हैं, बनाने के लिए हम देते हैं, आप लोग स्वयं बना दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, एल्युमिनियम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। एल्युमिनियम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 13 आना चाहिए, कितना आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 13 आना चाहिए। देखो आप लोग ऑटोमेटिक लिख जाएगा, पहले कौन सी लगाएगा 1s1, ओके, और जैसे लगा कोमा लगा देंगे, उसके बाद 1s का मतलब आएगा 2s, कुछ आएगा 2s, और 2s का मतलब कितना आएगा 2p, क्या आएगा 2p, और 2p के बाद में कुछ आएगा रे 2p के बाद में आएगा 3s, कितना आएगा 3s, और 3s के बाद में आएगा 3p, 3p के बाद आएगा 4s। लेकिन उससे पहले हमको लाना इलेक्ट्रॉनिक गैस कितना 13 लाना है। अब देखो माथवा पर देखो, अब लिखते चलते हैं, कितना लाना है 13 लाना है ना, कितना लड्डू बांटना है 13 लड्डू बांटना है ना। मान लो कि पतल बिछा दिया, लड्डू बांटते हैं, तो अब देखो लड्डू बांटते हैं, एस कितना है एस पी। अब तुम लोग बहुत समझदार हो गए हो, बहुत समझदार। एस उपकक्षा का कितना इलेक्ट्रॉन 2, वेरी गुड। और पी उपकक्षा का कितना इलेक्ट्रॉन, हाँ अरे रुको ना, ऊपर में पूछ रहे ना अभी, तुम समझो ना। पी उपकक्षा का कितना इलेक्ट्रॉन 6, वाह। और डी उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 10, और एफ उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 14। अब देखो यहाँ एस है ना, तो एस उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2,
अब पी ऊपर अब फिर एस है ना, एस ऊपर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, अभी पी आया ना, पी ऊपर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 6, अभी एस आया ना, एस ऊपर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, अब देख एक बार गिन लेते हैं, तेरा आना चाहिए, तेरे इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तेरे लड्डू बटना चाहिए ना, ज्यादा नहीं बटना चाहिए। देखते हैं 2 और 2 4, अब 4 रुको 4 और 2 नहीं 2 और 2 4, और 4 और 6 10, और 10 2 12, और ये वो अभी आग घट रहा है, तो पी पर कितना आता है 6, कितना आता है 6, तो इसको 6 नहीं देंगे, इसको 6 क्योंकि को लाना है तेरे, तो हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा रे 12 6 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो हम 6 नहीं इसको देंगे, इसको 6 नहीं देंगे, इसको देना है कितना कितना देना है, यही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अच्छा ठीक है, एगो आ दीजिए भैया, आप एगो आ दीजिए, हम बना देंगे, एगो आप दीजिए, अभी दे क्या ये क्लोरीन 17, क्लोरीन 17 दिए, बना दीजिएगा, तुरंत देते हैं ना। अब देखो एक बार फिर से देख लो, कितना लाना बउआ 17 लड्डू बांटना है ना, ज्यादा बांटना नहीं है, ज्यादा बांटेंगे तो घट जाएगा। अब बांटते हैं, देखो 1s1 को देते चलेंगे, 2s, उसके बाद में कुछ ही आएगा 2p आएगा ना, तो 2p, उसके बाद में 3s, इसके बाद में 3p, वेरी गुड, और 3p के बाद में 4s, अब 4s के बाद में 4s के बाद में 4d, 4p के साइड रोल 4s के बाद में शुरू हो गए यहाँ पर से ना, तो 3d। अब ये काम करते हैं, देख लेते हैं होता है कि नहीं, फिर आगे बढ़ा लेंगे। हमको कितना लड्डू बांटना है 17 लड्डू बांटना है ना, ज्यादा नहीं बांटना है। अब देखते हैं 1s1 है, तो s उपकक्षा कितना इलेक्ट्रॉन 2, अब s का 2n होता है, अब p का 6, और s का 2, अब p का 6, एक बार करते गिन लेते हैं, गिन ले क्या 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 के 2 और 2 4, और 4 और 6 10, और 10 और 2 12, 12 6 18, ज्यादा हो गया, क्या हो गया ज्यादा, तो गलत बात है कि नहीं। तो इसको कितना देंगे 2, इसको कितना देंगे, इसको 2 देंगे, हमको कितना लाना है 17, तो हमको इसको कितना देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 5, 2 और 2 4, और 4 6 10, और 10 2 12, इसको कितना देना पड़ेगा 5। ये खोल जाता 6 गो, कोई खोल जाता 6 गो, हम 6 गो रहते हैं, 6 गो दो, लेकिन 6 तुमको नहीं देंगे, घट जाएगा, कितना देंगे 5, कितना देंगे 5। अब ये दोनों जो एक्स्ट्रा बैठ गया तो पता लेके इसको भगा देंगे कि तुम दोनों भाग जाओ, भाग भाग भागो, बैठ गया ऐसे ही फ्री में भाग गया, है ना। तो देख लिया ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना मस्त है, सजा नहीं लोग ऐसे, यही सजावट को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। खाली तत्व को इलेक्ट्रॉन जाना बहुत जरूरी है। ऐसा में हम कैल्शियम 20 देते हैं, कैल्शियम 20, कैल्शियम 20। अब आप लोग फटाफट बोल जाए कैल्शियम 20, कैल्शियम 20, कैल्शियम 20 को बनाइए तो आप लोग, चलो देखो इधर, पहले एक बार समझ लो फटाफट, वो आप लोग बोलते जाइएगा, पहले लिखेंगे 1s, फटाफट 2s, उसके बाद में 2p बोल जाओ, उसके बाद में 2s, 3s लोल कहेंगे 3s, उसके बाद में 3p कोमा से चलेंगे 3p के बाद में 3p के बाद में 4s, कितना s 4s, अब 4s के बाद में 3d। अब कितना लड्डू बांटना है हमको भाई 20 को बांटना है ना, आज ज्यादा बैठ जाएगा तो भगा देना है ना। चलो ठीक है, बांटना शुरू करते हैं। देखो 2s पर 2, s पर कितना रहेगा 2 लड्डू, s पर कितना रहेगा 2 लड्डू ले जाओ भाई, अब p पर 6 लड्डू ले भाई, तुम छोड़ लो। अगर इस पर 2, अगर इस पर 4 दे देंगे तो गलत हो जाएगा, खाइबे ना, इसको खाने का लिमिट कितना 2 है ना, हाँ अंतिम में जो रहता है जो ले उझाल दे, ले खो 2, इधर लिमिट से दे रहे हैं क्योंकि अभी आप खिलाना सबको, है ना। यहाँ पर 6 क्योंकि पी कितना है 6 है, और इसका 2। अब एक बार करते हैं, इस पर कितना है 14, कितना है 14। अभी इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको पहले गिन लेते हैं,
20 पहुंचा के 20 पहुंचा के गिन लेते हैं। 2 और 2 4 और 4 और 6 डी पर कितना लिखे रे? कहाँ पर डी है? अभी रुको ना, अभी रुको अभी बेचारा भगाओ नहीं, हो सकता अभी आओ उसको बच्चा खुचल मिल जाए। पहले गिनने दो, पहले 20 पूरा तब है, उसके बाद भगा देंगे। हाई कोची देखो 2 और 2 4 और 4 6 10 10 और 2 12 12 6 18 2 ये फ्री में बैठ गया। भाग तू भाग 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 बढ़ गया फ्री में ना, भगा दिए। यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया? कितना मस्त था। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका नियम है? अफाबाउ का। अफाबाउ का नियम है। किसका नियम है? अब कक्षक किसका नियम है? हुंड का। किसका? हुंड का नियम। अगर अफाबाउ के नियम से आप लोग पूछेगा तो आप लोग बताने दीजिएगा क्या अफा का नियम, कहेगा अफाबाउ का नियम कौन है, तो आप लोग बता दीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग स्वयं बना लीजिएगा, दिखा दीजिएगा अगलों को। इला जो बनाए हैं 1s 2s 3s आप लोग नए बना लीजिएगा, और नए समझ में आता है तो वीडियो का आप लोग पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है? समझ में देखो, एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आता तो 2 बार देखो, 2 बार में समझो, 3 बार देखो, लेकिन देखो ऐसे समझ में कोई दिक्कत। तो आज के क्लास में हम लोग क्या कवर किए? फटाफट बोलो। कक्षक और उपकक्षक कवर किए। आज के टॉपिक था कक्षक और अफाबाउ के नियम। अफाबाउ का मतलब होता है रचना करना। तिरचना हुआ, देख रहे हो कैसे रचना हुआ, देख रहे हो कितना इजी है। तो आप लोग इसको सीन शॉट फटाक से खींचिए। चलो खींचा गया तो समझ में आ गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तब क्या, तब क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।